नमस्कार, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करता पश्चिम मध्य रेलवे की मैकेनिकल शाखा। कहने को तो पश्चिम पश्चिम मध्य रेलवे में ईमानदार बनकर काम करने का दावा किया जाता है, परंतु हकीकत इससे कोसों दूर है। आज के छुपा खेल में खुलासा करूंगा कैसे भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है और एक भ्रष्ट आरोपी को, भ्रष्ट कर्मचारी या यूं कह लूं अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा है नियम विरुद्ध, और मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया गया। कौन कौन से थे सवाल, क्या है मामला, पूरी बात बताऊंगा आज के छुपा खेल विद प्रवेश में। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैकेनिकल शाखा में कार्यरत एक एसएससी इलेक्ट्रिकल मनीष भटनागर प्रतिनियुक्ति में राइट्स में गए थे। वहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया जिसके प्रमाणित आरोप थे। उसके बाद उसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। जी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं की गई। द करंट स्टोरी ने जब इस बात का खुलासा किया, उसके बाद दिखावे के लिए SF11 दी गई। बाद में मामले में लीपापोती हो गई। आज खुलासा करूंगा कैसे मनीष भटनागर को बचाने के लिए नियमों को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त इस SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मनीष भटनागर को इतना संरक्षण इस बात का प्रमाण है कि महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे सुधीर कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भ्रष्टों का बोलबाला है। भोपाल मंडल की मैकेनिकल शाखा के SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मनीष भटनागर पर अनियमितता के प्रमाणित आरोप लगे हैं, बकायदा उसमें सजा भी मिली है। उसको बिना नियम और बिना पद के ही भोपाल DRM ऑफिस में बैठाया गया है। मैंने पूर्व में खुलासे भी किए हैं, आप वो एपिसोड देख सकते हैं। हद तो और भी तब हो गई जब इन पदों के, जिस पद पे मनीष भटनागर बैठा था, इन पदों को सरेंडर होने के बावजूद मनीष भटनागर आज भी DRM ऑफिस में बैठा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि, एक एक करके सवाल बता रहा हूं, आप पूछिएगा जरूर यदि GM साहब मिले तो। मनीष भटनागर को भोपाल DRM कार्यालय में पदस्थ करने के आदेश HRMS यानी सॉफ्टवेयर यानी कि सीनियर DPO द्वारा नहीं निकाले गए थे। ऐसे में किसके आदेश से मनीष भटनागर पिछले 1 साल से DRM ऑफिस में कंट्रोलर के पद पर बैठा है? जब पावर कंट्रोलर पद सरेंडर हो चुका है तो ऐसे में मनीष भटनागर किस पद पर पदस्थ होकर DRM ऑफिस में बैठा है? जी हाँ, वो पद सारे सरेंडर हो चुके, काफी समय हुआ है। मैंने एक सवाल यह भी पूछा था कि क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर और वर्तमान AGM RK सक्सेना की मनीष भटनागर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है? बड़ा नाम है ये। एक सवाल यह भी पूछा था मैंने, क्या यह सही है कि मनीष भटनागर को भोपाल मंडल में पदस्थ सीनियर DME फ्रेट अजय श्रीवास्तव ने नियम विरुद्ध तरीके से अपने अधीन बैठा रखा है, जबकि मनीष भटनागर का मूल पद सीनियर DME डीजल इटारसी के अधीन है। एक सवाल और पूछा, जब मनीष भटनागर को HRMS यानी कि सीनियर DPO के माध्यम से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था, तब मनीष भटनागर का वेतन किस पद के विरुद्ध जारी हो रहा था? क्योंकि उसका पद है इटारसी और इटारसी से भोपाल में आया था, वो पद ट्रांसफर हुआ नहीं, तो वेतन किस पद के अगेंस्ट दिया जा रहा था? मेरे इन 5 सवालों के जवाब GM सहित किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, अब आप समझ जाइए कि मनीष भटनागर जैसे भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी को, भ्रष्ट कह रहा हूं क्योंकि प्रमाणित आरोप लगे हैं उसके ऊपर, राइट्स में प्रतिनियुक्ति के दौरान उसने कई गलत काम किए हैं, जिसकी चिट्ठी पत्री राइट्स ने पश्चिम मध्य रेलवे को भेजी थी, जो लगभग 1 साल तक दबा के रखी गई थी। द करंट स्टोरी ने कुछ दिनों पहले जब खुलासा किया, उसके बाद दिखावे के लिए सीनियर DME डीजल इटारसी ने उसको SF11 यानी एक चार्जशीट यानी एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसके बाद उसका शायद एक इंक्रीमेंट रोक दिया। बस करोड़ों का खेल करके आओ और मामूली सा इंक्रीमेंट रुकवा लो और बल्ले बल्ले। पश्चिम मध्य रेलवे की जब प्रेस विज्ञप्ति CPRO चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भेजते हैं तो उसमें लिखते हैं, महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में जोन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो क्या CPRO अगली प्रेस विज्ञप्ति में लिखेंगे कि महाप्रबंधक के कुशल नेतृत्व में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है?
और मीडिया के सवालों का जवाब देने को कोई तैयार नहीं। अब आप समझ गए होंगे, यदि वर्तमान एजीएम आर के सक्सेना जी, जो तत्कालीन सीएम थे, यानी मैकेनिकल चका के एचओडी, वो आपको मिले तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। जीएम साहब, सवाल का जवाब तो दे दीजिए, पद की गरिमा बना के रखिए। आपसे बहुतों की बहुत अपेक्षा है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सिर्फ वो एक बेल आइकन दबाने से मुझे लगता है मेरी मेहनत का मुझे इनाम मिल गया।